तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम केवल मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। तो ऐसे ही हम वीडियो जो है सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं जिससे कि ये आपके एग्जामों में आ सकते हैं। बस यहाँ पे डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, फॉर्मेट यही होगा। तो आप इन मेथड्स को, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करें जिससे कि आप कम टाइम में भी अच्छे मार्क्स ला सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चंस के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, कि आपको डिटरमिनेंट्स को फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो डिटरमिनेंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए डिटरमिनेंट्स जो है आपके दो टाइप के एग्जामों में पूछे जाते हैं। एक तो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स, तो ऑर्डर 2 × 2 के जो मैट्रिक्सेस होंगे उनकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पूछी जाती है। तो डिटरमिनेंट्स है क्या? डिटरमिनेंट्स किसी भी मैट्रिक्स की न्यूमेरिकली वैल्यू को कहते हैं। और कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है, तो सपोज डेट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो है आपका 5 3 4 2। अगर हमसे कहा जाए इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करो, तो आप लिखेंगे डेटे, आप इसकी इंटू करेंगे 5 2 10 और फिर इसकी इंटू इससे करेंगे 3 4 12। तो डेटे की वैल्यू जो है आपकी -2 आ जाएगी। यही आपका 2 ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट्स होगा। अब ऐसे ही हम जरा 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स की वैल्यू भी निकालना सीखेंगे। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये 2 एंड इट इज़ 4। तो देखिए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें, तो इसे ज़रा हम एक्सपेंड करते हैं। इनके आपको कोफैक्टर साइन पता होने चाहिए। ये है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों ये कोफैक्टर साइन कहलाते हैं इनके। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स जो है आपका, इसका कोफैक्टर पॉजिटिव है, इस एलिमेंट का नेगेटिव है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है, ये एलिमेंट नेगेटिव है, ये एलिमेंट पॉजिटिव है। तो इनके कोफैक्टर साइंस हैं। तो अब केवल हम ये जो आपके डिटरमिनेंट्स जब भी हम निकालेंगे तो हमें ऊपर वाली जो रो है, फर्स्ट रो, उसके अलोंग ही एक्सपेंड करना है, केवल इसी के साइनों का यूज़ करना है। तो देखो सबसे पहले हम 4 के लिए एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे? जब 4 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम जो है कट जाएंगे। आपका बचेगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको लिख लीजिए 4 6 2 4। तो आप 4 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो इसके सीध में आने वाला रो और सीध में आने वाला कॉलम कट कर दीजिए, जो बचा है उसको लिख लीजिए। फिर सेकंड जो है नेगेटिव साइन है, तो 5 नेगेटिव साइन के साथ में लिखा जाएगा। इसके सीध में आने वाला रो और कॉलम कट कर दीजिए, तो इसका करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कट होगा। बचा ये एलिमेंट 1 0 6 4। ऐसे ही बच्चों 2 बचेगा, तो इसके सीध में आने वाला, अब 2 के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 पॉजिटिव है तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कट हो जाएंगे। बचेंगे ये 4 एलिमेंट, तो 1 4 0 2। इसे एक्सपेंड कर दीजिए, यही इसका डिटरमिनेंट्स होगा। तो ये है 4 4 4 16 माइनस 6 2 12। ऐसे ही फिर बच्चों ये भी, इसे भी एक्सपेंड कर दीजिए 4, और ये 6 की इंटू 0 से करेंगे 0 आ जाएगा 2, और ये 2 1 2 0 की इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसके डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो है आपका 4 आएगी, और ये -5 5 4 इसकी इंटू कर दीजिए। मतलब वैसे तो 5 और ये 4 बचा है, 2 और यहाँ भी 2 बचा है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 4 16, 4 5 20, 2 2 4। तो इसका मतलब डेट ए इक्वल टू, दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस हो जाएंगे 20, और ये भी 20, तो दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। तो आप इसको कट कर दीजिए, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। ऐसे आप 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो क्या हैं बच्चों? तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारा यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करें। हर साल आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो है इन्वर्सन मेथड और दूसरा है आपका क्रैमर मेथड। तो हम यहाँ पे क्रैमर मेथड को डील करेंगे क्योंकि क्रैमर मेथड आसान है, और एग्ज़ाम में जब भी पूछा गया है तो क्रैमर मेथड का नाम दिया गया है। अगर नहीं कोई नाम दिया जाए तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अभी तक इन्वर्सन मेथड का नाम नहीं दिया गया है, तो क्रैमर मेथड को हम सॉल्व करते हैं। इससे 2 काम हो जाएंगे, क्रैमर मेथड सॉल्व हो जाएगा, अगर क्रैमर मेथड लिखा आएगा तो आप उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद ज़रा हम अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना। तो रैंक भी मैट्रिक्स की पूछी जाती है, और रैंक के बाद फिर हम वहाँ पे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है
लिखा होगा सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ आपको इसे सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को और एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे इट कैन बी रिटन एज, तो आप इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्मेट में लिख लीजिए। इसका मतलब होता है पहले आप ए मैट्रिक्स लिखें, तो इसका मतलब 1 -1 और 1, और इसके बाद 2 1 -3 1 1 और 1। तो आप जो वेरिएबल्स हैं उनसे प्रिपेयर्ड जो आपके कोफिशिएंट है उनको लिख लीजिए। जैसे x का वेरिएबल मतलब x वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है -1, फिर ये 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, यहाँ y का 1 है, z का -3। तो ऐसे आप लिख लीजिए इसको। और जो वेरिएबल्स हैं, कितने टाइप के वेरिएबल हैं, 3, तो x y z को आप यहाँ लिख लीजिए। और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 4 0 और 2। अब इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लीजिए। तो डेट a को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसे आप डेट a कह दीजिए, डिटरमिनेंट्स a, या फिर d कह दीजिए, एक ही बात है। तो आप यहाँ पे पहले 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कट होगा, इसकी इंटू करेंगे जैसे अभी हमने डिटरमिनेंट्स को फाइंड आउट करना सीखा था। तो ये हो जाएगा 1 की इंटू 1 से 1, और फिर इसके बाद आप ये इंटू कर दीजिए, बीच में हमेशा माइनस साइन आता है, तो 3 1 जा 3, तो माइनस का 3 है। ऐसे ही फिर -1 के लिए एक्सपेंड करें, दूसरा जो कोफैक्टर है नेगेटिव था, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो माइनस है तो माइनस साइन लिख दीजिए, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कट होगा। तो आप यहाँ पे इसकी इंटू करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और इसकी 3 के साथ में 1 की, तो माइनस का 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाना है। इसके बाद आप 1 की इंटू करेंगे, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, इनकी इंटू कर दीजिए, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। तो यहाँ पे d की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी माइनस माइनस प्लस, 2 और माइनस माइनस ये भी प्लस कर दीजिए, 3 हो जाएगा ये, और 1, ये 2 1 जा 2, 1 यहाँ पे लिख दीजिए। तो डेट a की वैल्यू 1 × 4 1 × 5 × +1, तो ये हो जाएगा 4 + 5 + 1। तो आपने देखा यहाँ पे d की वैल्यू 4 5 9 और एक 10, तो d की वैल्यू आपको 10 मिली है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद आप याद रखेंगे अब x y z की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे उनके लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो अगर आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आप लिखेंगे d1/d, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे d2/d, और z की वैल्यू निकालेंगे तो d3/d। अब ये आपके d1 d2 d3 हैं क्या, इनको ज़रा समझेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, और d की वैल्यू हमारी हम याद रखेंगे, d की वैल्यू हमारी आई है 10। तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए, जिसका फॉर्मूला है d1/d। अब d1 क्या होता है ये ज़रा समझो। तो बच्चों d1 फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जो b मैट्रिक्स है इस कॉलम को फर्स्ट कॉलम की जगह पर प्लेस करना है। तो 4 0 2 -1 1 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 -3 और 1। d की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है जो आई है 10। अब इसे एक्सपेंड कर लीजिए, फिर जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 4 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कट हो जाएगा, ये बचेगा 1 की इंटू 1 के साथ, फिर माइनस, और 3 1 जा 3, माइनस का है तो यही लिखेंगे। इसके बाद फिर -1 के लिए एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये कट हो जाएंगे, इसकी इंटू इससे, इसकी इंटू इससे करेंगे बच्चों। करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम, सीध में आने वाले रो और कॉलम को कट कर दीजिए। 0 की इंटू 1 से, 2 की इंटू -3 से कर दीजिए। तो 0 की इंटू 1 से होगी तो 0 ही होगा, और जब 3 2 6, 2 की इंटू 6 से होगी तो -6, क्योंकि माइनस का 3 है, ऐसा लिखेंगे आप। फिर इसके लिए 1 के लिए एक्सपेंड कर लीजिए, तो जब 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, मतलब सीध में आने वाला रो कॉलम कट हो जाएगा। 0 की इंटू 1 से करो, 2 की इंटू 1 से करो। 0 की इंटू 1 से करेंगे 0 होगा, 2 की इंटू 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। अपॉन d जो है आपको पता है 10 आया है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है यहाँ लिख दीजिए 4, और माइनस माइनस प्लस 1 + 3, ऐसी माइनस माइनस प्लस लिख दीजिए 1, और माइनस माइनस प्लस 0 + 6 लिख लेंगे, 1 - 2 आएगा। ऐसे ही बच्चों ये है 10, तो x की वैल्यू जो है 4 × 4 1 × 6 +- -2/10। तो x की वैल्यू जो है आपको मिलेगी कितना,
4 4 ज़ा 16, 4 की इंटू 4 से 6 1 ज़ा 6, और ये है -2/10। तो 22 में से 2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 20/10। इसे कट कर दीजिए, ये वैल्यू आ रही है 2। तो देखा बच्चों, आपने देखा x की वैल्यू जो है आपको कितनी 2 मिल जाती है। ऐसी अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चों, y की वैल्यू निकालने के लिए आपको लिखना है d2/d। तो इसका मतलब इस कॉलम को b जो मैट्रिक्स है उसको कॉलम 2 की जगह प्लेस कर दीजिए। कॉलम 1 एज इट इज़ होगा, तो 1 2 1, और ये हो जाएगा 4 0 2 1 -3 और 1 एज इट इज़। और बाकी d आपको पता है कितना 10 आया हुआ है। इसे एक्सपेंड कर दीजिए पहले 1 के लिए, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कट, तो 0 की इंटू 1 से 0 हो जाएगा, और 3 2 ज़ा 6 -6 लिखेंगे। फिर 4 के लिए, क्योंकि 4 नेगेटिव होगा, प्लस माइनस प्लस को फैक्टर साइन पता है आपको, तो ये आपको कैंसिल करना होगा। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 -3 1 ज़ा 3। ऐसे ही फिर बच्चों आप इसे 1 के लिए एक्सपेंड कर लीजिए, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कट, इसकी इंटू करेंगे 2 2 ज़ा 4 और -0 अपॉन d आपको पता है ये आया है 10। तो y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों। ये आ जाएगा कितना -+6, ये आएगा 2 और -+3 हो जाएगा यहाँ पे, और +4 अपॉन 10। तो अब इसे आप लिखेंगे 6 1 ज़ा 6, और ये 4 इंटू 5 प्लस का 4 अपॉन 10। तो ये होगा आपका 6 - 20 + 4, तो ये है आपका 10। तो इसका मतलब y की वैल्यू जो है 6 और 4 10 हो जाएंगे, 10 - 20 अपॉन 10, तो इसका मतलब -10/10। तो आप कट कर दीजिए, y की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी। तो बच्चों देखा आपने, y की वैल्यू भी आपको मिल गई कितना -1। ऐसी z की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू निकालने के लिए आपको लिखना होगा d3/d। तो d3 का मतलब होगा यहाँ पे आप इस कॉलम को इसकी जगह पर प्लेस कर दो, 1 2 1, और ये है आपका -1 1 1। इसको जब इधर प्लेस करेंगे तो 4 0 और 2 लिख लेंगे, और अपॉन इसका डिटरमिनेंट जो है d वो एज इट इज़। इसे एक्सपेंड कर लीजिए पहले 1 के लिए, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कट, 2 1 ज़ा 2 और ये 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद -1 की इंटू कर लीजिए, तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और -0। फिर इसके बाद 4, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, और 2 1 ज़ा 2 और -1 अपॉन 10। z की वैल्यू जो है ये हो जाएगी आपकी 2, माइनस प्लस कर दीजिए, ये है 4, और फिर ये 4 इंटू 1 लिख दीजिए अपॉन 10। तो z की वैल्यू जो है बच्चों 2 + 4 + 4 अपॉन 10 आएगी। z इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 10/10। तो आप इसे कट कर दीजिए, तो z की वैल्यू आपको मिलेगी 1। तो देखा बच्चों, आपने लास्ट में आंसर लिख देना। हैंस x जो है आपको कितना 2 मिला, y की वैल्यू -1 मिली, z की वैल्यू आपको 1 मिली। यही आपका आंसर है।